अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर। जो आप केमिस्ट्री का काम करते हो उसमें क्या कोई एरर होता है? यस, कोई भी काम करो उसमें एरर के चांस तो होते ही होते हैं। एरर्स नहीं होगी तो काम की वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि काम में एरर इट्स प्रपोजनल। आप अच्छा काम करोगे 100% एक्यूरेसी के साथ में कोई भी काम नहीं हो सकता है, ऐसा साइंस भी कहता है और मैं भी कहता हूँ, क्योंकि यार मिस्टेक्स होना नॉर्मल सी बात है। तो अपन दो टाइप्स की इसमें केमिस्ट्री में आपकी एरर होती है, डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट, सिस्टेमिक और रैंडम। ठीक है, एरर कौन कौन सी होगी आपकी? डिटरमिनेंट, फर्स्ट होगी डिटरमिनेंट, सिस्टमिक और इनडिटरमिनेंट। रैंडम। ठीक, ये दो टाइप्स की एरर मेजर होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। डिटरमिनेंट में क्या है कि ये एरर क्या है कि इनको आप अवॉइड कर सकते हो, यू कैन, आप इसको बचा सकते हो या फिर इसको आप करेक्ट कर सकते हो। सिस्टेमिक एरर है तो आप इनको या तो करेक्ट कर लोगे या फिर इनसे बच सकते हो। तो ये एरर क्या है कि या तो वेइंग में हो सकती है या अनकैलिब्रेशन हो सकता है। तो नॉर्मली ये क्या है कि या फिर ब्यूरेट और पिपेट की एरर हो सकती है। तो इसी एरर को अपन सिस्टेमिक एरर्स भी कहते हैं। जो ये मोस्ट ऑफली जो ये वाइटल्स एरर हैविंग ए प्लेस विद स्पेसिफिक क्लास आर, जैसे कि अपन नॉर्मल सी बात करें इसमें, जैसे कि पर्सनल एरर होगी। पर्सनल इन द सेंस आप कोई सैंपल ले रहे हो ब्यूरेट पिपेट से और उस सैंपल्स को क्या किया, गलत तरीके से ले लिया, जैसे कि आपने 2 बार ले लिया या फिर थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा ले लिया, तो आप उसको क्या करोगे, आपके दिमाग में आते ही तुरंत आप उसको क्या करोगे, रिपीट कर लोगे ना। जैसे कि आपने कोई सैंपल लेना था, आपने हेल्प ऑफ ब्यूरेट की हेल्प से आप सैंपल लोगे, ठीक है, यहाँ से ब्यूरेट की हेल्प से आप अपना मुंह लगा के यहाँ से खींचोगे और आपको सैंपल लेना था यहाँ तक और यहाँ तक आपको सैंपल लेना था, ठीक है, इस रेंज तक, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ तक सैंपल ले लिया। तो क्या हो रहा है, ये पर्सनल एरर हो रही है ना। अपन इसको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वापस क्या करेंगे, इस सैंपल्स को वापस यहाँ पे ये अपना जो कंटेनर होगा उस कंटेनर में विड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे। निकालने के बाद में क्या करेंगे, अपन वापस खींच लेंगे और यहाँ तक आने के बाद में ही अपन अपना इसमें काम में लेंगे। तो ये आपकी पर्सनल एरर है, इसको वी कैन ओवरकम इट। उसके बाद में सेकंड वन जो आपकी आती है केमिकल एरर, इसी में अपन डिटरमिनेंट में ही बात करें। केमिकल एरर में क्या है कि आपने वेइंग गलत कर लिया। केमिकल एरर्स में आपने क्या किया, अपना वेट गलत कर लिया, वेट ज्यादा ले लिया या वेट कम ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या, या फिर रिएजेंट का उसमें कोई कंटामिनेशंस था या रिएजेंट में क्या था, रिएजेंट गलत रिएजेंट यूज कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट डिग्रेडेड होने के चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है मेथोडोलॉजी। आपने क्या किया, इसी में अपन बात करें, ठीक है, मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आपने गलत मेथड चूज कर लिया, जो आपको मेथड यूज में लेना था अपनी फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए, उस मेथड की जगह पे गलत टेक्निकल्स काम में ले लिया। तो इन सारी एरर्स को वी हैव टू मैनेज, वी हैव टू ओवरकम। हम इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिस्टेमिक या फिर इनको डिटरमिनेंट एरर कहा जाता है। अब बात करेंगे अपन इनडिटरमिनेंट या एक्सीडेंटल और रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर इन द सेंस कि आपने प्रिडिक्ट ही नहीं किया, अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल एरर है, ठीक है। इन एरर्स को आपने प्रिडिक्ट ही नहीं किया, जिसको अपन एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं, ठीक है। अपन इसको एक्सीडेंटल एरर्स भी कहा जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट करता है, these errors are shown by small difference in successive measurement made by same analysis under almost similar conditions। सेम कंडीशन में इन एरर को प्रिडिक्टेड और डिटरमाइंड से थोड़ा अपन क्या है कि अलग रखते हैं। ये क्या होता है कि रैंडम एरर में इन द सेंस कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका यहाँ पे कोई साइकिल चल रहा है, तो उस साइकिल में प्रोसेस इस तरह की चल रही है ना, उस प्रोसेस में क्या है कि अगर कोई एरर घुस गई,
वो यहाँ पे भी हुई, वो यहाँ पे भी हुई, वो यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे, तो उसको क्या है कि वो ना एक छोटा सा छेद होता है ना, वो छेद धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, तो वो क्या है कि इनडिटर्मिनेंट एरर में अपन उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब अपन नॉर्मल से अपन डिफरेंस की बात करें, अपन जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है आपके एग्जाम्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट्स। एरर में क्या क्या डिफरेंस रहता है डिटर्मिनेंट में और इसमें इनडिटर्मिनेंट रैंडम एरर्स में। ठीक है, तो अपन इनका क्लासिफिकेशंस या डिस्ट्रीब्यूशंस, लेट्स वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, तो अपन डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशंस की। तो फर्स्ट जो आपका है डिटर्मिनेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। और सेकंड वन है इनडिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट, इसमें क्या है कि इसको अपन सिस्टेमिक एरर भी कहते हैं। ठीक है, सिस्टमिक एरर भी कहते हैं, बिकम इट इज ओवरकम। ठीक है, और इसको अपन क्या कौन सी एरर बोलते हैं, रैंडम या एक्सीडेंटल एरर। इसको बोलते हैं अपन रैंडम या एक्सीडेंटल, रैंडम या एक्सीडेंटल एरर इसको कहा जाता है। उसके बाद में अपन क्या है कि इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं, these errors are recognized by lack of agreement between mean of series of duplicate determinant and correct value। ये जो एरर रहती है, ये एरर क्या होती है आपकी, ये इस एरर को कहा जाता है कि लेक ऑफ एग्रीमेंट, कम समझ, लेक ऑफ एग्रीमेंट, lack of agreement between the mean of a series replicate determinant। replicate determinant। उसके बाद में क्या है कि these errors are recognized by variability in the replicate determinant, scatter of result above their mean। these errors are recognized by variability। इनको क्या है कि variability के नाम से these errors are recognized by replicate, these errors are recognized by replicate determinations। replicate determinations, ये क्या है कि ये एरर क्या है कि आप डिटरमाइन कर सकते हो और इन एरर्स को क्या कर सकते हो, आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो, इनको सुधार सकते हो। ठीक है, इनको आप सुधार कर सकते हो। और ये जो एरर्स रहती है आप इनको नेवर डिटरमाइन, आप इनको पता नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इनको और आप इसको रेप्लिकेट या फिर सुधार भी, आप इसको नेवर एलिमिनेट, आप इसको सुधार नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट के अपन क्लासिफिकेशन का जो डिफरेंस रहता है ना वो बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब ये एरर क्या है कि इसको आप एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं, इसको आप एब्सोल्यूट एरर्स भी कहते हैं। और उसके बाद में ये क्या है कि आपकी दीज आर द रैंडम और एक्सीडेंटल एरर है, तो इसको आप स्टैंडर्ड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस में कंसीडर करना पड़ेगा। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस में अपन इसको कंसीडर करते हैं। इसमें आपका सोर्स हो गया, आपका पर्सन हो गया या फिर इंस्ट्रूमेंटल हो गया, इंस्ट्रूमेंटल सोर्स हो गया। लेकिन उसके अगेंस्ट में इसमें क्या होगा कि
आपके अनसर्टेनिटीज हो जाएगी, आपने लेक ऑफ नॉलेज या लोग आपने कोई केयरलेस हो गया ना, उस कंडीशंस में ये एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मेजर जो आपके डिटर्मिनेंट एरर्स की जो टाइप है, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट्स, तो इनके बारे में अपन ने नॉर्मल सी बात कर ली, इनको अपन कैसे ओवरकम करेंगे और इनका क्या क्या दिस स्टेप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब बात करेंगे अपन इनको अपन ओवरकम को या फिर इन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? यस, हम लोग इन डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज करें? इसकी कोई टेक्निक्स रहती है क्या, या फिर अपन कोई इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं क्या इनको मिनिमाइज करें? दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्योंकि थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, केमिस्ट्री होती है ऐसी है, क्योंकि वहाँ से पैसे वाले लोग कम बोलते हैं ना, ये केमिस्ट्री पैसे वाली है, समझ गए ना? ये लोग कम बोलते हैं लेकिन नॉलेज इनको बहुत ही ज्यादा होता है। तो अपन बात करेंगे मेथड्स टू मिनिमाइज एरर्स। मिनिमाइज अपन कैसे करेंगे? मिनिमाइज मेथड क्या क्या होंगे आपके एरर्स को ओवरकम करने के लिए या एरर्स को बचाने के लिए, क्या क्या मेथड? तो उसके लिए क्या है कि एरर्स क्या होगी? प्रेडिक्टेबल एरर है, जैसे कि आपको पता है कि भाई प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट करी हुई है, दैट विल बी गेट इट, हम लोगों को वो एरर मिलेगी, ठीक है। और उसमें क्या है कि द प्रेडिक्टेबल एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय करेक्टिंग द फैक्टर्स डायरेक्टली, वेयर द अनप्रेडिक्टेबल एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एंड जीएलपी। एरर्स आपके प्रेडिक्टेबल है या अनप्रेडिक्टेबल है, फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि उसको किस बेस पे आपको मिनिमाइज करना है, ये इस एविडेंस बेस पे अपन इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो जहाँ पे आपकी जो लेबोरेटरी है, आपका जो प्लांट है, वहाँ पे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के बिहाफ पे कैन बी मिनिमाइजिंग, क्या हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए अपन बात करेंगे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, कुछ एरर्स रहती हैं, तो उसके लिए अपन जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि भाई कि एरर किस टाइप है, डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है। अब उसमें जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मिनिमाइज, अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो वी कैन मिनिमाइज इट। इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो यस, हम लोग उसको सुधार कर सकते हैं ना, क्योंकि या तो फिर रिकैलिब्रेशन करेंगे उसका, ठीक है। तो these errors can be minimized by checking thoroughly the equipment used for the analysis before starting any analysis. Proper calibration should be performed. आप क्या है कि एक तो चेक करोगे उसको, आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको चेक करोगे, कैलिब्रेशन करोगे, ये क्या होता है बात करेंगे अपन आगे की। कैलिब्रेशन करोगे मतलब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर रहा है, देन इट शुड बी गुड फॉर अस, ठीक है। उसके बाद में आप है ना 3 सैंपल लेके उसको बार बार रीचेक करोगे, आपकी जो क्वालिटी है उसको रीचेक करोगे, ठीक है। रीचेक करोगे तो इट शुड बी गुड। उसके बाद में सेकंड है पर्सनल एरर है, भाई अगर आपका जो बंदा रखा है या फिर अगर आप खुद काम कर रहे हो तो पर्सनल एरर है या प्रोफेशनल एरर है, उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो आपने ऑपरेटर रखा है उसको प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं, और उसको एनालिसिस आती है कि नहीं, रेगुलर रिपोर्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजें अपन वी कैन मैनेज इट। उसके बाद में केमिकल एरर है आपकी, भाई मैंने तो पैरासीटामोल की जगह क्या खा लिया, मिथेनिक एसिड खा लिया, तो उस एरर को कैन बी मिनिमाइज। अगर आपने गलत केमिकल डाल दिया तो बेच वहीं पे रोक देना चाहिए ना, क्योंकि वहां पे बेच रोक देंगे लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है बढ़ेगी, लेकिन वहां पे एरर तो नहीं हो रहा है ना, और ऑथेंटिक पर्सन ही मतलब इसीलिए तो नॉलेजेबल पर्सन को ही मतलब जॉब्स दी जाती है। उसके बाद में मेथड्स, तो आपने कोई गलत काम में नहीं लिया है, भाई आपको बोला गया है कि इसको मिक्स करना है और आपने पानी डाल के मिक्स कर लिया तो एरर हो गई ना, तो वही है मेथोडोलॉजी एरर। तो या आपको प्रॉपर एक्यूरेट जिसको नॉलेज है उसी पर्सन को काम पे लगाना चाहिए। अगर आपने पैसा बचाया तो यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री की ऐसी तैसी हो जाएगी, और ऐसी तैसी हो गई तो आपको पता ही है भाई धंधा मंदा चल जाएगा, और धंधा मंदा हुआ तो क्या होगा, यू नो अबाउट दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अमन ने पढ़ लिया केमिस्ट्री में एरर्स के टाइप्स, डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट दोनों हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। तो गाइस यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस, अभी तक पूछ लो मुझे, नहीं तो हम लोग कभी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन शुरू करेंगे। और हाँ कमेंट में पूछ लिया करो, क्योंकि कमेंट डिस्कशन करने से ही तो मजा आता है यार।